पेयर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर फ्रेंड अच्छे होंगे। सभी पेयर स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पेयर फ्रेंड अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 7 और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। तो पेयर फ्रेंड कक्षा 7वीं वालों के लिए विषय हिंदी का जो पेपर है आपका त्रैमासिक आकलन 2023-24 का, उसका जो है अपन इस वीडियो में संपूर्ण यहाँ पे सोल्यूशन कवर करने वाले। पूर्णांक आप देख सकते हो 80 अंक का आपका पेपर रहने वाला है और डेफिनेटली पेयर फ्रेंड 1 से लेकर 17 प्रश्न है। अगर 17 के 17 प्रश्न आपने रट लिए तो आप 80 में से 80 अंक जो है वो आराम से इजीली ला सकते हो। और पेरेंट अपना टारगेट भी अपना हर एक सब्जेक्ट में अपने जो है 100 में से 100 अंक आने चाहिए। 100 में से 100 अंक कैसे भैया, देखो 80 अंक का आपका ये पेपर हो गया और 20 अंक का जो है आपका प्रोजेक्ट कार्य होते हैं जिनके सॉल्यूशंस भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसलिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब देखते हैं पेरेंट अपन क्वेश्चन आंसर की किस तरीके से आपके क्वेश्चन है और क्या क्या उनको आपको आंसर्स देने हैं। देखिएगा पेरेंट, और अधिकतर स्टूडेंट का ये पेपर जो है वो 26 सितंबर को ही होने वाला है। प्रश्न क्रमांक देखिएगा पहला, कवि किसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहता है। तो पेरेंट इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है किसके लिए, देश के लिए। कि कवि जो है वो देश के लिए अपना सर्वस्व मतलब अपना सब कुछ जो है वो न्योछावर कर देना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, रेल से सफ़र करती बुजुर्ग महिला मुट्ठी से बाहर क्या फेंक रही थी। रेल से सफ़र कर रही थी जो बुजुर्ग महिला वो मुट्ठी से बाहर क्या फेंक रही थी, तो वो फूलों व फलों का बीज बेच रही थी। स वाला ऑप्शन जो है पेरेंट वो आपको यहाँ पे राइट कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा, शक्ति सिंह का अंतिम निर्णय क्या था। शक्ति सिंह जो था उसका अंतिम निर्णय क्या था, तो उसने बोला था कि या तो मरूंगा या फिर मारूंगा। ठीक है, तो देखो ब में तो है मारूंगा और स में है मरूंगा ही लौटूंगा। ठीक है, मतलब उसने ये बोला था या तो यहाँ पे या तो मारूंगा या फिर मर के ही लौटूंगा, तो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ब भी सही है स भी सही है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दैव हुआ क्योंकि द में क्या बोल रहा है ये कि ब व स दोनों, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर तो द करना है। ठीक है पेरेंट, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है आपके लिए कि लड़कों ने मौसी को क्या क्या दिया। लड़के जो थे उन्होंने मौसी को क्या क्या दिया था जब मौसी बीमार हो गई थी। तो आप सभी को पता है कि कुछ लड़के तकिया लाए थे, किसी ने दरी दी थी, किसी ने लैंप दिया था, मतलब सभी लड़कों ने कुछ ना कुछ उन्हें दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको क्या करना है पेरेंट, द वाला ऑप्शन उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है वो आपका। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, इसमें आपको द वाला ऑप्शन करना है। 5वां प्रश्न देखना, शरद ऋतु आती मतलब शरद ऋतु कब आती है। ऑप्शन है आपके पास जनवरी में, मई में, जून में, जुलाई में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको बताना है पेरेंट कि सर्दी की ऋतुएं जो होती है वो कब आती हैं। ठीक है, कब आती हैं पेरेंट। अगला देखना प्रश्न क्रमांक 6, इसका आंसर भी बता दिया जाएगा, बेफिक्रिएगा। एक बार ये आपके लिए कि देखें आपको भी आता है या नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसमें क्या आएगा। ठीक है, वैसे तो आपको बता दिया जाएगा। हवाले करना मुहावरे का अर्थ है, मतलब हवाले, जैसे मैं आपको बोलूँ, देखो हवाले करना, हवाले का मतलब क्या, जैसे मैं बोलूँ कि ये चीज़ मैं आपके हवाले करता हूँ, इस शख्स को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। ठीक है, जाओ तुम्हें दे दिया। हवाले का मतलब सौंपना, एक तरीके से सौंप देना। तो राइट आंसर आपका द वाला यहाँ पे राइट रह जाएगा, सौंपना। ठीक है पेरेंट, प्रश्न क्रमांक अगला देखिएगा। नेक्स्ट अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 7वां है। पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या लिखिए, पर्यायवाची शब्द। पहला है नदी, फिर दूसरा आकाश, धरती, विजय। तो चारों के पर्यायवाची शब्द देखिएगा किस तरीके से आप लिखोगे। क्वेश्चन क्रमांक 7 का आंसर लिखिएगा पेरेंट। नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सरिता, तरंगिनी, तटीनी। आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है नभ, अनंत, अम्बर, पुष्कर। धरती का पर्यायवाची शब्द होता है जमीन, धरा, भूमि। और विजय का पर्यायवाची शब्द होता है जय, जीत, फतह। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्रमांक 7 जो है ना उसका उत्तर यहाँ पे आपको लिख लेना है, उसका आंसर आपको लिख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न क्रमांक 8, संधि विच्छेद कर प्रकार बताइए। संधि विच्छेद कीजिए तथा उसका प्रकार बताइए। पहला है स्वागत, मनोकामना, जगन्नाथ, वारिश। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर किस तरीके से करोगे पेरेंट। इसका आंसर आप लिखना, पहला था आपका स्वागत। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 8 का आंसर है ये, क्वेश्चन क्रमांक 8 का आंसर है। स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत। मनोकामना का संधि विच्छेद क्या होगा, मनः प्लस कामना। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत प्लस नाथ। और वारिश का संधि विच्छेद वारी प्लस ईश। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर यहाँ पे नोट कर लेना है पेरेंट। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन क्या है। इन शब्दों को छत्तीसगढ़ी बोली में लेके, ये देखो जाल, नज़दीक, पुराना, गाने वाला। तो आपको छत्तीसगढ़ी की बोली तो आती होगी, वैसे मैं जो है छत्तीसगढ़ से नहीं हूँ पेरेंट, तो वैसे आपको आती होगी, लेकिन इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 देखिएगा, समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द लिखिए, मतलब इन्हीं के समान अर्थ एक ही होना चाहिए। एक तरीके से ये पर्यायवाची ही होते हैं वैसे। ठीक है, समानार्थी शब्द एक तरीके से पर्यायवाची ही कह सकते हैं अपन इनको। ठीक है, देखो साहस मतलब अर्थ उनका एक ही होना चाहिए। ठीक है, साहस का आप लिखिए यहाँ पे वीरता। ठीक है, इसमें मैं यही लिख देता हूँ इसका आंसर, वीरता आप इसमें लिखना पेरेंट। क्या लिखोगे, वीरता। परिणाम का आप लिखना यहाँ पे नतीजा। ठीक है, नतीजा। ठीक है पेरेंट, क्या, नतीजा।
श्वेत का आप लिखना यहाँ पे, इसमें लिख लो आप सफ़ेद श्वेत का साफ लिख लीजिए, क्या साफ, साफ लिख लीजिए, ठीक है। दीन का आप लिख लीजिए यहाँ पे, दीन का क्या हो जाएगा प्रश्न, गरीब, ठीक है, क्या हो जाएगा गरीब की, ये तो दीन बंधु है, मतलब गरीब बंधु है एक तरीके से, ठीक है। विलोम शब्द लिखना है, देखो जीवन का हो जाएगा आपका मरण, क्या हो जाएगा पेरेंट मरण। सुख का हो जाएगा आपका दुख, क्या हो जाएगा दुख। स्वार्थ का हो जाएगा आपका परमार्थ, ठीक है, क्या हो जाएगा परमार्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेरेंट परमार्थ। स्वार्थ मतलब अपने लिए, परमार्थ मतलब दूसरों के लिए। प्रकाश का हो जाएगा आपका अंधेरा, ठीक है, क्या हो जाएगा अंधेरा, विलोम है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न क्रमांक 10 और 11 का आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 12वां है, लघुत्तरीय प्रश्न है, 6 अंक का आपका प्रश्न है। कुछ और भी दूं, पाठ में कवि स्वयं को अंकिचन क्यों कह रहा है, कुछ और भी दूं जो पाठ है ना, उसमें जो कवि जो है वो स्वयं को अंकिचन क्यों कह रहा है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 12वें का आंसर। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 12वें का जो उत्तर होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा कि मातृभूमि में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा भरी पड़ी है। जीवन पर्यंत व्यक्ति अपनी मातृभूमि से जीवन यापन की वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है, किंतु प्राप्त की जाने वाले संसाधनों की तुलना में मनुष्य का अस्तित्व कहीं नगण्य होता है, इसलिए कवि स्वयं को अंकिचन कह रहे हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन क्रमांक 12वें का आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट आपका प्रश्न क्रमांक 13वां, महाप्राण विवेकानंद क्यों अस्थिर चित्त हो गए, तो इसका आंसर आप लिखिएगा यहाँ पे। इसका आंसर क्या लिखोगे कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया था, प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही थी। यह दुखद समाचार सुनकर महाप्राण विवेकानंद अस्थिर हो गए थे, क्या हो गए थे पेरेंट अस्थिर हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या है प्रश्न क्रमांक 14 14वां प्रश्न है कि साधु ने राजा को भ्रष्टाचार के बारे में क्या बताया। साधु जो था उन्होंने राजा को भ्रष्टाचार के बारे में क्या बताया, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक पेरेंट यहाँ पे आपका एक सेकंड ऊपर करते हैं थोड़ा सा, 14 का आंसर, ठीक है, क्या 14 का आंसर लिखेगा कि साधु ने राजा से कहा कि भ्रष्टाचार और सदाचार हमेशा ही मनुष्य की आत्मा में होता है, वह मनुष्य के अंदर ही होता है, उस मनुष्य की आत्मा जो कहती है वही बात वह मनुष्य करता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर यहाँ पे लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15वां, निम्न पद्यांश का सहप्रसंग व्याख्या कीजिए कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो इस पद्यांश का जो सहप्रसंग जो व्याख्या हो जाएगी ना पेरेंट यार, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो आपकी हर विषय में, हर सब्जेक्ट में, मतलब हर विषय में आपकी हेल्प की जा रही है, ठीक है, हर विषय के पेपर विद सॉल्यूशन आपको बताए जा रहे हैं। तो क्या आपका इतना दायित्व, इतना कर्तव्य नहीं बनता कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनका तहे दिल से शुक्रिया है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है, तो वो वेट किसका कर रहे हो, कौन कहने आएगा, कोई नहीं कहने आएगा, मैं ही ओनली फॉर मैं ही कहूँगा कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो पेरेंट जो लाल वाला बटन है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो इस मोटिवेशन को यार जरूर बनाए रखें। और वैसे भी आपकी हेल्प की जाती है, तिमाही नहीं, जैसे आपकी 6 माही एग्जाम आएंगी तब भी आपकी हेल्प की जाएगी। आपके जो मासिक आकलन होते हैं जैसे अगस्त सितंबर, सभी के आपको पेपर्स विद सॉल्यूशन प्रोवाइड होते हैं, मतलब हमेशा आपकी हेल्प की जाएगी, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। तो आप जो है पेरेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साइड में जो बेल का जो नोटिफिकेशन होता है ना उस पर ऑल पे सेट रखा करो, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो कोई अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर अब देखते हैं अपन, क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर कि संदर्भ में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां और भी दूं नामक कविता से अवतरित है, इसके रचयिता रामावतार त्यागी है। प्रसंग में क्या लिखोगे कि कवि अपने प्रिय देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने को तैयार है। और व्याख्या में लिखो कि कवि कहता है कि हे मेरे देश की धरती, तेरी सेवा के लिए मैं स्वयं तन मन तथा अपने प्राण संपूर्ण जिंदगी अर्पित करता हूँ। इस सब के अलावा दूसरी वस्तुएं भी यदि मेरे पास हैं तो उन्हें भी मैं तेरे लिए अर्पित करने त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन क्रमांक 15 का आंसर लिख लीजिए, 15वें का आंसर, ठीक है पेरेंट। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पे है 16वां, क्या कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल का योगदान लिखिए, ठीक है। तो देखिएगा इसका आंसर किस तरीके से आप लिखोगे, क्वेश्चन क्रमांक 16 का आंसर लिखो पेरेंट। यहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक 16 जो है उसका उत्तर लिखो कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ में एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने सारे बच्चे शिक्षित हों इसलिए बहुत प्रयत्न किए, अनेक योजनाएं बनाई। 1906 में बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर क्रांतिकारी साहित्य के प्रचार आरंभ किया और विद्यार्थियों को संगठित कर जुलूस के समय वंदे मातरम का नारा लगवाते थे। 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की उन्होंने स्थापना की थी। 1920 में राजनांदगांव में मेल मलिकों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी, जिसमें मजदूरों की जीत हुई। तो इस तरीके से आप जो है ठाकुर प्यारेलाल का योगदान जो है पेरेंट वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए।
लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पेरेंट आपका फाइनल है। पेरेंट मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो आप जब कोई मूवी देखते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2.5 घंटे की, या फिर कोई सीरियल देखते हो, कुछ भी आप देखते हो, कोई कार्टून, कोई वीडियो, फिर वो वीडियो देखने के बाद जब आपसे मैं पूछूं, जैसे मूवी का एग्जांपल लेते, कोई फिल्म दे आपने देखी, फिर फिल्म देखने के बाद जब आपसे मैं पूछूं कि भैया उस फिल्म में हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी, बीच में क्या होता है, ठीक है, कौन किसको मारता है, कब मरता है, ठीक है, तो आप मेरे को पूरी फिल्म बता सकते हो उसको देखने के बाद। उसका रीज़न क्या होता है, वो आपको याद हो जाती है और एक बार पढ़ने से ही। जबकि आप कोई बुक पढ़ते हो, कोई किताब पढ़ते हो, तो वो आपको जल्दी से याद नहीं होती। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि जब आप फिल्म देखते हो तो आपका ध्यान कहीं भी नहीं जाता, आपका मन जो है ओनली फॉर स्क्रीन, मतलब मोबाइल की स्क्रीन पर ही रहता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है पेरेंट, अगर इस वीडियो को आपने 2 से 3 बार अगर कंटिन्यू लगातार अगर आपने देख लिया ना बिना स्किप किए, तो आपको संपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है वो यहीं याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो रफ कॉपी में लिख लिख के, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17वां जो है ना, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप क्या जानते हो, विस्तार से लिखो। पेरेंट इस क्वेश्चन का आंसर आपको मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठा करो सभी स्टूडेंट, ताकि जल्दी उठ के जो पढ़ते हो ना उसको याद हो जाएगा। मॉर्निंग में 5 से 5:30 के बीच, ठीक है, 5:30 बजे एक वीडियो अपलोड होगी, ठीक है, हमेशा अपलोड होती है मॉर्निंग में। जब आप पिछले ईयर जब थे तो आपको पता होना चाहिए कि मॉर्निंग में हमेशा वीडियो अपलोड होती है, तो उस वीडियो में ही इस क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, या फिर आप खुद से भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। बाकी मॉर्निंग में जो वीडियो होगी उसमें बताया जाएगा क्वेश्चन क्रमांक 17वें का आंसर। बस एक क्वेश्चन रहा है, बाकी तो संपूर्ण सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। और इसकी PDF के लिए आपको पता ही है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं पेरेंट नेक्स्ट वीडियो में इसी होश एवं जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद सभी पेरेंटों को, टेक केयर पेरेंट।